हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का एक और पार्ट। इससे पहले हम एक पार्ट मतलब 3-4 पार्ट पढ़ चुके हैं। जरूरी नहीं कि हर रिलेशन एक फंक्शन हो। स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप का रिलेशन फंक्शन कैसे होता है? देखिए, जिस रिलेशन में हर सेट की केवल और केवल एक इमेज हो, ठीक है, सिर्फ एक इमेज हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक इनपुट तो एक आउटपुट, मतलब हमारे पास एक ही इनपुट रहेगा, एक ही आउटपुट रहेगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। हम ग्राफ ऑफ फंक्शन आज पढ़ने वाले हैं, देखने वाले कितने टाइप के फंक्शन होते हैं और उनके ग्राफ कैसे बनते हैं डिफरेंट टाइप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ या फिर कह सकते हैं फंक्शन। कुछ उसके बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो हम लोग बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन है आपका। इसमें क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स क्या होता है? देखिए, वो वाई ही होता है एक तरह से। वाई को हम एफ एक्स से बोल रहे हैं, मतलब वाई क्या है? एक फंक्शन ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या है कि वाई डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली एक्स पे। अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है और या फिर लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ इसी वजह से हमने वाई इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया है। y अगर एक फंक्शन ऑफ x है तो हम इस तरह से y को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमें मिला एक आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसमें हमारी y की वैल्यू डायरेक्टली x के इक्वल हो जाए। x के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने y की वैल्यू ले ली, सॉरी, y इक्वल टू x है हमारा, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। f-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है और जो भी हमारा x है ये, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है सारे रियल नंबर होंगे। डोमेन हो या रेंज हो, सबका क्या होगा? सभी रियल नंबर होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है डोमेन बिलोंग टू रियल नंबर एंड रेंज भी रियल नंबर ही होगी। ठीक है, और ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास होगी। देखिए इस तरह से कुछ ये अब ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं है, ये कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो इसी तरह से बनेगा। देखिए, मैंने 1 रखा था तो 1 रखा तो मैंने y की वैल्यू क्या आई? 1, या एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? 1। इसी तरह से 2 रखेंगे तो 2 भी आएगी। ठीक, थोड़ा सा अच्छा है, उसको एडजस्ट करिएगा। अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आपने पढ़ा होगा 9th में। ठीक है, आपको याद नहीं होगा तो कांस्टेंट फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू के है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू के है। एफ एक्स इक्वल टू के होने पे क्या होता है? के कोई कांस्टेंट है तो हमने लिख दिया एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2 मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए। तो अब x की वैल्यू कुछ भी रखें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो y इक्वल टू 2 ही रहेगा हमेशा, चाहे x की वैल्यू 1 हो, चाहे x की वैल्यू 2 हो, चाहे x की वैल्यू 3 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है? देखो, कांस्टेंट फंक्शन का रेंज यानी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा और y की वैल्यू सिर्फ 2 रहेगी हमेशा। ठीक है, तो रेंज हो जाएगा क्या? वो वैल्यू, यानी वो कांस्टेंट k है तो k, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनता है? आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। फॉर एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू 2 अगर आपका ग्राफ है तो वो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए, x की वैल्यू 1 थी तब भी y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 थी तब भी y की वैल्यू 2 है, -1 है तब भी 2, तब भी जो 2 है। ठीक है, तो इस केस में आपका ग्राफ क्या बना? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अगला हमारा कौन सा ग्राफ है? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन आपको पता है ना, P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। तो अब हमारे पास 2 फंक्शन है, एफ एक्स है, जी एक्स है। ठीक है, तो हमने मान लिया एफ एक्स हमारा 1 है, ठीक है, और जी एक्स हमारा है x। ठीक, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या हो गया हमारा? इस टाइप में अगर फंक्शन लिखा है तो 1 अपॉन एक्स हो गया। कंडीशन सिर्फ एक है, जी एक्स कभी भी 0 नहीं होगा। आपको पता है P अपॉन Q अगर रेशनल नंबर है तो Q कभी 0 नहीं होता है। तो इस केस में आपका जो फंक्शन बनेगा
जो फंक्शन बनेगा वो किस पे डिपेंड होगा, उसका डोमेन डिपेंड होगा fx पे, और रेंज भी डिपेंड होगा किस पे, fx पे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक बेसिक टाइप का जो आपका फंक्शन है, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए 1/x लेके चलते हैं, तो इस केस में फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ को हम लोग और एक्सपेंड करके पढ़ते हैं 12th में, और आगे जब प्रिपेयर करते हैं हम लोग अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तब भी हम ग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं, और 11th-12th में भी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x। ठीक है, fx इक्वल टू मॉड x। ये फंक्शन और ये फंक्शन लगभग सेम थे, पर इसमें मॉड लगा तो मतलब जितनी भी निगेटिव वैल्यू होंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू है, x की वैल्यू निगेटिव होगी तब भी मॉड पॉजिटिव होगा, और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब भी पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए लिखा है डोमेन किस पे डिपेंड करेगा, रियल नंबर पे, पर रेंज किस पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर पे, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हो y की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये यहाँ पे 2 था। ठीक है, और जब माइनस की वैल्यू x रखेंगे, मतलब x की वैल्यू माइनस में रखेंगे तब इधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा किसका हो गया, fx इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए y हमेशा ही पॉजिटिव साइड पे है, माइनस कभी नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलना है रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है क्या, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखिए सिग्नम फंक्शन जो है आपका वो कुछ इस तरह से है कि fx की 3 वैल्यू है। ठीक, वो क्या क्या है, 1, 0, -1। मतलब जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे, मतलब 0 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे, इनमें से कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, हमेशा 1 आएगी। क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ठीक है, हाँ 1 आएगी। ठीक है, और अगर हम 0 ही वैल्यू रख देते हैं, आपकी वैल्यू हमेशा हम 0 ही रखते हैं, x की वैल्यू 0 होगी तो fx भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू निगेटिव रखते हैं, मतलब ये वाली, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिग्नम फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए x जब 0 होगा, ये देखिए x जब 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी, 0, तो हमने 0 कर दिया। x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू 1 होगी, वैल्यू 1 होगी तो कहां, ऐसे, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ पॉजिटिव साइड ऐसे जाएगा, लेकिन इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे 1 होगी लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू तब 0 नहीं होगी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब x जब लेस देन 0 होगा तो -1 वैल्यू होगी किसकी, फंक्शन की। तो यहाँ पे 0 का एक्सक्लूड करके इधर जाएगी आपकी एक पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये आपका किसका फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया ये। तो ये कुछ बेसिक से ग्राफ थे। ठीक है, इनको जानना जरूरी है, तो आप जो है इसको समझ गए होंगे। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें फंक्शन fx दिया है, किस फॉर्म में दिया है हम लोग को, fx/gx फॉर्म में। मतलब ये क्या है, रेशनल फंक्शन है। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि ये fx/gx p/q फॉर्मेट में दिया है, तो ये क्या हो गया, ये रेशनल फंक्शन है। तो हमें इसका फाइंड करना है क्या, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, डोमेन का मतलब होता है हमें x की वैल्यू इसकी फाइंड करनी है कि x कितनी, कौन कौन सी वैल्यू इसके लिए सही रहेंगी। ठीक है, तो x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, साथ ही साथ हम रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। रेंज तो देखिए क्या होगा, रेंज तो आपका रियल नंबर होगा, जैसा कि मैंने रेशनल फंक्शन में बताया था। ठीक है, तो अब देखिए ये fx/gx के फॉर्मेट में होगा। ठीक, तो चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। +3x+5 ये क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, x² + 3x+5। हमें सिंप्लीफाई करना है किसको, डिनोमिनेटर को। क्यों हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है एक कंडीशन को। रेशनल नंबर फंक्शन में कंडीशन क्या आती है कि gx 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जहां जी एक्स 0 होगा हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, कैसे हटा देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हमारा ये क्या है, एफ एक्स है, अपॉन जी एक्स हम लेट कर रहे हैं। अगर ये जी एक्स है तो जी एक्स को हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, तो हम 4 बाय 4 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x और प्लस 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने फैक्टर करना सीखा होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका आएगा x माइनस 1, ठीक है, और x प्लस x माइनस 4, ये दो आपके आएंगे। ठीक है, फैक्टर, तो इसको हमने दो अलग अलग फैक्टर में डिवाइड कर दिया। अब देखिए x माइनस 1 x माइनस 4, जी एक्स हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जी एक्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए। पर अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तब भी जी एक्स 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 4 रख दें तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन से हमें वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है जिससे जी एक्स हमारा 0 हो, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोमेन में तो 0 हटा के जो वैल्यू होंगी उसको हम लेंगे। तो हमारा डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन में हमारे सारे रियल नंबर होंगे, पर एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 4। तो मतलब 1 और 4 को एक्सेप्ट करके, 1 और 4 को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, मतलब 1 और 4 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर है वो हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन, इसमें से हम 1 और 4 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल आएगा डोमेन। तो आई होप कि बेसिक सा मैंने क्वेश्चन कराया था और सारे ग्राफ आपको समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बढ़ते रहिए और मार्क करके गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।